दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे स्टोरीज को तो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जो कि हमें डीमोटिवेट करती है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपने कई हॉरर स्टोरी सुने होंगे, लेकिन इस हॉरर लेजेंड को सुनकर शायद आप फिर कभी कोई डॉल नहीं खरीदेंगे। ये कहानी दुनिया के सबसे पॉपुलर हॉरर लेजेंड में से एक एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी पर बेस्ड है। एनाबेल की कहानी शुरू हुई 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी माँ ने एक एंटिक डॉल गिफ्ट करी। डोना को बचपन से ही खिलौने का बहुत शौक था और इसीलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद डॉल के साथ खेलना पसंद करती थी। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान डोना अपनी रूममेट अंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल से बहुत सारे बातें करती और अपने साथ ही बेड पर उसे सुला भी देती। कुछ दिनों बाद एक बार जब वो कॉलेज से वापस आई तो डोना ने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पर पड़ी है, लेकिन जहाँ तक उसे याद था वो डॉल को अपने बेडरूम में अपने बेड पर ही छोड़कर गई थी। जब डोना ने यह बात अंजी को बताई तो एंजी ने कहा कि उसने भी ये नोटिस किया है, ये डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों गौर से उस डॉल की मूवमेंट पर ध्यान देने लगे। जब भी वो दोनों घर आते डॉल की पोजीशन बदली होती थी। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को किसी रूम में रखते और वापस आके देखते तो वो किसी और ही रूम में होती थी। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। एक रात डोना डॉल को अपने रूम की चेयर पर रखकर अपने बेड पर सोने आ गई। देर रात उसे कुछ खिटपिट से सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। जब उसने हल्की सी आँख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डोना को एकदम से उसकी घूरती हुई आंखों से बहुत डर लगा। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और उस डॉल को बाहर सोफे पर रखकर वापस सोने आ गई। कुछ और दिन बीते और घर में ऐसी अनयूजुअल घटनाएं बढ़ने लगी। एक शाम जब डोना और एंजी कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर्स पड़े थे, जिस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी, और कॉरिडोर के एंड पर डोना की डॉल थी जो एंजी के रूम के दरवाजे से सटी हुई थी। वो दोनों पेपर्स पढ़कर काफ़ी घबरा गए। डोना जब उस डॉल के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके बाल खून से लथपथ थे। इस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने चर्च के एक प्रीस्ट को बुला लिया, जिसने बताया कि वो डॉल पोजेस्ड है, यानी उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब उस प्रीस्ट ने उस आत्मा से बात करी तो उस आत्मा ने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम है एनाबेल हिगिंस, और उसकी मौत डोना और एंजी के अपार्टमेंट के नीचे एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल ने यह भी बताया कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और वो उनके पास ही रहना चाहता है। डोना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर दुख हुआ और इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। डोना को लगा कि 7 साल की छोटी बच्ची किसी को क्या चोट पहुंचाएगी, और डोना को ये नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था लू, जो कभी कभी उनके अपार्टमेंट में रहने आता था। जब एंजी ने उसे एनाबेल के बारे में बताया तो लू बहुत घबरा गया। उसने कहा कि
उसे वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती है और डोना और एंजी को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पर वो दोनों नहीं माने। एक रात सोते हुए जब लू की आंख खुली तो लू ने फील किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। वो घबरा गया और उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने जब नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे एनाबेल डॉल दिखी, जो उसको देखते ही उसकी छाती पर आकर बैठ गई और उसका गला घोटना शुरू हो गया। लू इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेल तो अपने रूम में ही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया कोई भयानक सपना था या असलियत में ऐसा कुछ हुआ था। लू और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक डोना के कमरे से उन्हें किसी चीज के बहुत जोर से गिरने की आवाज आई। उन्हें लगा कि उस अपार्टमेंट में शायद कोई चोर घुस आया है। लू जल्दी से डोना के रूम में गया, लेकिन वो रूम तो एकदम खाली था। वहाँ बस एनाबेल डॉल थी जो फर्श पर पड़ी थी। लू को एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी, तो वो हंसी थी जो कल रात उसने शायद अपने सपने में सुनी थी। उसे लगा उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक लू के सीने में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ और जब उसने अपनी छाती को छुआ तो वहाँ से खून बह रहा था। उतने में एंजी वहाँ आ गई और उसने देखा कि लू की बॉडी पर किसी के आड़े टेढ़े नोचने की निशान है। इस हादसे के बाद डोना और एंजी को लगा कि चीज़ें बहुत बिगड़ रही है और इसलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन और एड वॉरेन की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना था। वॉरेन्स ने उस घर का एक जोर सीजन किया और डोना और एंजी से वो डॉल लेकर वहां से चले। उस दिन के बाद से डोना, एंजी और लू के साथ कभी ऐसा कोई हादसा नहीं घटा। एड और लॉरेन वॉरेन के ऑकवर्ड म्यूजियम में रखी एनाबेल डॉल की पूरी कहानी दिल दहला देने वाली कई सच्ची कहानियों में से एक है। एड और लॉरेन ने जब एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना के अपार्टमेंट में एनाबेल डॉल को पहली बार देखा तो उन्हें उस डॉल के आसपास एक अजीब शक्ति महसूस हुई। उस डॉल से परेशान हुए डोना, एंजी और लू ने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में उन्हें बताया। सब कुछ जानने के बाद एड और लॉरेन ने उस डॉल को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर एक शैतान है जो 7 साल की बच्ची एनाबेल गेंस की आत्मा होने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद एक ह्यूमन बॉडी पर कब्जा करना था। एनाबेल की वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो इसलिए वो उस डॉल को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल गए। एड ने उस डॉल को कार की बैक सीट पर रखा था। घर के रास्ते में उन दोनों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी कार की स्टीयरिंग तो कभी ब्रेक्स काम करना बंद कर देते। इतना ही नहीं, एक जगह पहुंचकर उनकी कार बुरी तरह डिसबैलेंस होने लगी। उन दोनों को यकीन था कि यह सब एनाबेल की वजह से ही हो रहा है। तभी एड ने कार रोककर एनाबेल पर हॉली वाटर छिड़का, जिसके बाद कार ठीक से चलने लगी और वो दोनों सेफली घर भी पहुंच गए। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि एनाबेल अपने आप ही घर के दूसरे कमरों में पहुंच जाती थी, कभी हॉल में, कभी किचन में, तो कभी उनकी बेटी के कमरे में। एक बार हॉल में बैठी लॉरेन की निगाह अपनी बेटी के कमरे की ओर गई। उसने देखा कि वो एक छोटी सी लड़की से बात कर रही है।
और एनाबेल डॉल उसके पास वाली चेयर पर पड़ी है। लॉरेन ने उन्हें देखा ही था कि उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमा के लॉरेन को घूर के देखा। अचानक से कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बंद हो गया। लॉरेन भागते हुए उस कमरे तक गई, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। लॉरेन ने कुछ चांट किया और वो दरवाजा खुल गया। वो जब अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी बेहोश हो चुकी थी और एनाबेल डॉल नीचे फर्श पर गिरी पड़ी थी। ये देखकर वो बहुत डर गई। जब उसकी बेटी को होश आया तब उसने बताया कि वो एनाबेल नाम की एक लड़की से बात कर रही थी। फिर अचानक उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। उस रात एड के साथ भी कुछ बहुत अजीब हुआ। एड अपने कमरे में सो रहा था जब उसे किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आई। उससे वो आवाज किचन से आ रही थी। एड जब अपने बेडरूम से निकलकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत छोटी सी लड़की फ्रिज के पास बैठी है और वो एड को देखते ही पर्दे के पीछे जाकर छुप गया। एड को पर्दे से बस उसकी परछाई दिख रही थी और पर्दे के नीचे उसके पैर। एड को ऐसा लग रहा था कि उस परछाई में उस लड़की के हाथ में एक डॉल है। एड ने हाथ में होली वाटर लेकर जैसे ही उस पर्दे के पास गया वैसे ही पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिसे वो चिल्ला उठा। पीछे मुड़ने पर वहां लॉरेन खड़ी थी जो उसे किचन में देखने आई थी। एड ने दोबारा पर्दे की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। लॉरेंस ने अगले दिन ही चर्च से प्रीस्ट को डॉल का एक्सर्सिज्म करने के लिए बुलाया, पर उस प्रीस्ट ने उस डॉल को उठाकर उसका मजाक बनाया और उसे कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। एड ने प्रीस्ट को बोला कि उन्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि एड का मानना था कि ये बात बोलकर उस प्रीस्ट ने एनाबेल को गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटों बाद एड को फोन आया और उसे पता चला कि वो प्रीस्ट एक भयानक रोड एक्सीडेंट से मरते मरते बचा। इस इंसिडेंट के बाद वॉरेंस ने एनाबेल के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनवाया और उसे अपनी ऑक्वल्ट म्यूजियम में रखवा दिया। इसीलिए वॉरेंस ने हमेशा के लिए उसे एक वुडन लॉकर में बंद कर दिया। वॉरेंस जिंदगी भर काफी सारी अजीबोगरीब चीजों के बीच रहे थे, लेकिन एनाबेल उन सभी से बहुत ज्यादा भयानक और डरावनी थी। चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो उसे किसी भी हद तक चोट पहुंचा सकती थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल बुला स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।